मैंने पूरा प्रयास किया है और मैं आपको ये बता दूं कि मैं मेरी सीमा पार करने का कई बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन राम रूपी भाई हर समय आदर्श पर रहा है। जब भी मैंने गलत कदम उठाने की कोशिश की, उसने मेरी बाह पकड़ ली। नहीं जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें परिवारों को सुदृढ़ करना है। परिवार टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। मोबाइल एक अच्छा काम कर सकता है कि सकारात्मक रूप से हम उसको देखें और काम करें, लेकिन हमारा युवा नकारात्मकता की तरफ जा रहा है। उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहा है। समाज टूट रहे हैं, संस्कृति खराब हो रही है, बच्चे बच्ची बिगड़ रहे हैं। ध्यान दें। मैं दूसरा ध्यान दिलाऊंगा आपको। आप उधर हिंडौन की तरफ आगे तक चले जाओ, करौली दौलतपुर तक की, जो नशे की प्रवृत्ति ने समाज को खराब किया है, जिस ढंग से विकृत कर दिया है, उनके माँ बाप रो रहे हैं पर नशे को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि समाज इतनी सुदृढ़ता लाए, इतनी मजबूती लाए। अरे पहले भी तो अपने पंच पटेल थे, कौन फैसला नहीं मानता था? सारे लोग उनका कहा मानते थे, लेकिन अब तो पंच पटेल भी कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे सुदृढ़ नियम समाज के उस जनजातीय आधार पर बनाइए कि लोगों को शिक्षा दो और बच्चों को सही लाइन पे लगाओ। मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, बात कबीलाई की करते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ये गालियों का उपयोग मत करो। अब समाज में जो काम आदमी अच्छा कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती हो, आपका मत नहीं मिलता हो, आपका मन नहीं मिलता हो, लेकिन उसे कम से कम आगे तो बढ़ने दो। वो सामाजिक कार्य बढ़ने दो, संस्कृति में बढ़ने दो, राजनीति में बढ़ने दो। समाज पांव खींचने की कोशिश नहीं करे किसी की भी। ये मंच बनाया है, ये स्थान बनाया है, ये स्थान युगों युगों तक रहेगा, सदियों तक रहेगा। किरोड़ी लाल जी इसको साथ लेके नहीं जाएंगे। ये उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर खड़ी कर दी, शायद कोई नहीं कर पाए। ये जज्बा इंसान में होना चाहिए। उन्होंने इसको खड़ा किया है, आपको समर्पित है, सर्व समाज को समर्पित है, हर दल को समर्पित है। यहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो आदरणीय राहुल गांधी जी की मीटिंग भी हुई थी। हम कोई ऐसी भावना, दुर्भावना नहीं रखते हैं। बच्चों को शिक्षा दो। लोग कोटा और सीकर की तरफ भागने लगे हैं। मेरा ये मन है, मेरी ये इच्छा है कि दौसा को एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए। जो विभूति पैदा हो हमारे यहां से निकले, जो पढ़ के जाएं हमारे यहां से पढ़ के जाएं। बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान रखें। जिस समाज में शिक्षा आई है उसका अंगोछा कोई नहीं पकड़ सकता, वो सबसे आगे रहेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, विशेषकर युवाओं से आग्रह है, शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाइए, सर्व समाज को आगे बढ़ाइए, भाईचारा रखिए, शालीनता रखिए, समन्वय रखिए, सबका सम्मान कीजिए। हमारी दुर्भावना किसी भी समाज, दूसरे समाज से नहीं रहनी चाहिए। ये संकल्प आपको लेना चाहिए। दुराभाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए, किसी समाज को गाली नहीं देना चाहिए। आपका ऐसा भाव रहना चाहिए। मेरा विचार, मुझे पहली बार कहा कि आप संयोग